हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉपिक काल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपनी एक पहली वीडियो में हमने काल के टॉपिक को विस्तार से पढ़ा था और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। हमने उस वीडियो में काल के तीनों भेद वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और उनके उपभेदों का विस्तार से वर्णन किया था। आज की क्लास में हम DSSB में कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं, जो भी PRT, TGT और PGT में पूछे गए हैं, उनको विद एक्सप्लेनेशन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। इसमें कार्य होना होता है, इसमें कार्य होने की संभावना होती है, या कार्य हो चुका होता है, या कार्य चल रहा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो वर्तमान काल होता है उसमें जो क्रिया है वो चल रही होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्य चल रहा होता है। इसमें जो क्रिया है वो वर्तमान में ही चल रही होती है। तो इसके का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कार्य चल रहा होता है। हमारा जो सेकंड प्रश्न है, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है गाय घास चरकर चली गई। इसके 4 ऑप्शंस हैं: वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल और प्राचीन काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूतकाल। गाय घास चरकर चली गई, इसमें भूतकाल है, क्योंकि जो भूतकाल है उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, और यानी कि जो गाय है वो चली गई, वो जा चुकी है। तो इसमें भूतकाल है, और भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। हमारा अगला प्रश्न है कि जो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने मेरा परिवार नामक उनका एक संस्मरण है वो लिखा था। तो वो जो संस्मरण है मेरा परिवार, वो कौन से काल में लिखा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आसन्न भूतकाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, जो आसन्न भूतकाल होता है उसकी की विशेषता होती है कि क्रिया के अभी समाप्त होने का बोध होता है। आसन्न भूतकाल में जो महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे थे। वो एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। उन्होंने जो मेरा परिवार संस्मरण है वो लिखा था आसन्न भूतकाल में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे DSSB में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा जो काल का रूप है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें हेतुमद भूतकाल है। यानी कि इस जो हेतुमद भूतकाल होता है उसकी ये विशेषता होती है कि इसमें जो दूसरी बात है वो पहली बात पर, या जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, यानी कि अगर ये काम कर लिया होता तो ये ना हुआ होता। अगर बारिश हो गई होती तो अच्छी फसल उग गई होती।
इन सभी तरह के वाक्यों में हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे एक और वाक्य को हम लेते हैं कि यदि तुम मुझसे मांगते तो मैं अवश्य देता। तो जिस वाक्य में दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है उसमें हेतु मद भूतकाल होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। इसके जो हमारे सामने विकल्प हैं वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल। ये जो प्रश्न है ये DSSB PRT में पूछा गया है 2019 में। इसका जो सही उत्तर है वो है अपूर्ण भूतकाल यानी ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि पूजा की जा रही थी, जो ये जा रही थी ये इसका संकेत है कि जो क्रिया है वो जारी थी, वो चल रही थी, वो समाप्त नहीं हुई थी, यानी कि पूर्ण नहीं हुई थी, अपूर्ण थी, वो क्रिया चल रही थी, पूजा की जा रही थी। जो ये जा रही थी इससे हमें पता लगता है कि ये इसमें अपूर्ण भूतकाल है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। अब हमने इससे जो पहले वाला प्रश्न किया है उसमें एक संस्मरण का नाम दिया हुआ था जिसका नाम था मेरा परिवार। उसमें उस संस्मरण के बारे में पूछा गया था, लेकिन जो ये हमारा प्रश्न है इसमें किसी संस्मरण का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसमें उन्होंने एक जनरल बात पूछी है कि महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो ये एक सामान्य बात है। तो उन्होंने अपने जो संस्मरण लिखे थे वो लिखे थे पूर्ण भूतकाल में। अभी दो तरह के प्रश्न हमारे सामने आए कि एक तो मेरा परिवार नामक संस्मरण वो लिखा था आसन्न भूतकाल में, और जो उन्होंने एक सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण लिखे थे तो वो लिखे थे पूर्ण भूतकाल में। हमारा अगला प्रश्न है मोहन गाता है। ये वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में हमें इसका रूप बताना है, यानी कि हमारे प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं। एक तो जो डायरेक्टली हमसे जो काल का भेद पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा काल का भेद है। एक हमें किसी लेखक की रचनाओं के, किसी लेखक लेखिका कवयित्री की कवि की रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी रचनाएं या संस्मरण या कहानियाँ उपन्यास कौन से काल में लिखी हैं। दूसरा और तीसरे तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हमें वो जो भेद है वाक्य के काल परिवर्तन करना है, यानी कि एक काल से हमें दूसरे काल में परिवर्तन करना है। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो मोहन गाता है ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। हमें इसको संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, और संदिग्ध वर्तमान काल में जो है उसकी ये विशेषता होती है कि उसमें किसी भी कार्य के होने की संदिग्धता पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा मोहन गाता होगा, यानी कि ऑप्शन सी मोहन गाता होगा। जो ये मोहन गाता है ये हमारा उदाहरण है सामान्य वर्तमान का। तो हमें वर्तमान के ही संदिग्ध में बदलना है। तो जो ये मोहन गाया ये तो वाक्य की अशुद्धि है। मोहन ने गाया होगा ये है जो ये वर्तमान काल का नहीं है। संदिग्धता तो इसमें है लेकिन वर्तमान नहीं है। ये भूतकाल का उदाहरण हो गया। मोहन गाएगा ये भविष्यत काल का, सामान्य भविष्यत काल का वाक्य हो गया। लेकिन मोहन
गाता होगा। ये जो वाक्य है ये है संदिग्ध वर्तमान काल का। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहन गाता होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हमें जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें हमें ये बताना है कि पक्ष का भेद बताना है कि पानी बरस रहा है, इसमें कौन सा पक्ष है। जैसे नित्यता बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, पूर्णकालिक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इसमें सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य बोधक पक्ष की ये विशेषता होती है कि इसमें जो क्रिया है वो उसकी निरंतरता पाई जाती है। क्रिया की इसमें निरंतरता पाई जाती है, वो सातत्य बोधक पक्ष होता है। सातत्य बोधक पक्ष होता है। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, जो क्रिया जारी है, जिस वाक्य में क्रिया जारी है उसमें होता है सातत्य बोधक पक्ष। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यतः काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के हम सब जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, भूतकाल और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हमारे 3 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शायद आज सोहन आए। शायद आज सोहन आए, यह वाक्य किस काल में है। हमारे विकल्प हैं संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संभाव्य भविष्यत काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संभाव्य भविष्यत काल। इसका हमारा वाक्य था कि शायद आज सोहन आए, यानी कि वो आएगा, इसकी संभावना है कि आ सकता है आज। तो ये संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है, यानी कि इस जो सोहन है वो अभी तक आया नहीं है, वो आ सकता है भविष्य में, मतलब आज के दिन वो आने वाले समय में आ सकता है। तो इसमें संभाव्य भविष्यत काल है। हमारा अगला प्रश्न है मैं खाना खा चुकी हूँ, इसमें कौन सी क्रिया भेद है, ये हमें क्रिया भेद बताना है। तो हमारे विकल्प हैं संयुक्त, नाम धातु, पूर्णकालिक और द्विकर्मक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पूर्णकालिक, यानी कि इसमें जो क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, यानी कि खाना है वो खाया जा चुका है। तो इसमें पूर्णकालिक क्रिया भेद आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है यह कुमार संभव पढ़ता होगा। यह कुमार संभव पढ़ता होगा, यह वाक्य वर्तमान काल में हमें बताना है कि ये इसके विकल्प हैं हमारे सामान्य, तात्कालिक, संदिग्ध या असामान्य। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह कुमार संभव पढ़ता होगा, यानी कि इस चीज़ की संदिग्धता है कि वो हो सकता है वो पढ़ता भी हो और हो सकता है वो ना भी पढ़ता हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संदिग्ध। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उसने चित्र देखा। उसने चित्र देखा, ये वाक्य है, इस वाक्य का हमें काल बताना है। इसके विकल्प हैं हमारे सामने सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी भूतकाल। उसने चित्र देखा, जो ये देखा है ये क्रिया भूतकाल की है। देखा यानी कि उसने देख लिया है। तो
वो क्रिया संपन्न हो चुकी है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। मेरी लड़की का नाम गीता है। मेरी लड़की नाम गीता है, ये तो गलत है। मेरी लड़की नाम गीता है, ये मेरे लड़की नाम गीता, ये भी गलत है। मेरी लड़की के नाम गीता है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरी लड़की का नाम गीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमने इस अपनी क्लास में जो काल का टॉपिक है हिंदी का वो डिस्कस किया। थैंक यू।